हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज मार्केट गैप अप के साथ खुला है। अगर आप एक गैप अप देखोगे तो लगभग 200 प्लस पॉइंट का गैप अप है, पीडीएच के काफ़ी ऊपर। ये लाइन जो है ना, पीडीएच की लाइन है। पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई, ओके। और ये जो राउंड नंबर है 25,200 का, इसके भी ऊपर खुल गया है। अब इतना बड़ा गैप अप है तो सस्टेन होगा नहीं होगा ये देखना होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट कैंडल को एक वीक से छोटी सी, अब ये सेकंड कैंडल जो है अभी तक क्लोज नहीं हुई है कैंडल, लेकिन इसको भी एक रिजेक्शन की वीक्स दिख रही है ऊपर से, ठीक है। तो ये गैप अप सस्टेन होता है या नहीं होता ये देखना होगा। लेकिन ये रिजेक्शन कैंडल अगर बनती है तो मैं ये पुट साइड ट्रेड यहाँ पर प्लान करूँगा कम क्वान्टिटी के साथ, क्योंकि मार्केट अब वो पीडीएच है तो बुलिश सेंटिमेंट होता है, तो मैं कम क्वान्टिटी रखता हूँ हमेशा। तो एक टेस्ट करने के लिए ये वर्क होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता। तो देखते हैं, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल तो दिख रही है। कैंडल क्लोज होने का वेट करूँगा। कभी कभी लास्ट सेकंड में भी कैंडल चेंज हो जाती है। अब देखिए कैंडल लगभग क्लोज हो रही है तो रिजेक्शन कैंडल है, तो मैं यहाँ पर पुट साइड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। देखिए, तो मैं यहाँ पर मार्केट ऑर्डर एक्चुअली पंच करूँगा। तो ओके, ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है 143 के प्राइस के ऊपर। अगर आप देखोगे तो 150 क्वांटिटी भी कम है, 143। तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर ये वर्क नहीं होता है, ये ऊपर की दिशा में अगर स्पाइक लगाता है तो इसको मैं 134 133 के आसपास एग्ज़िट कर दूंगा मार्केट ऑर्डर पे। क्योंकि बुलिश सेंटिमेंट अगर मतलब गैप अप है तो ये स्पाइक का डर रहता है, तो मैं फिर एग्ज़िट कर दूंगा, स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा 10 पॉइंट्स का। प्रॉफिट अगर बुक करना हो तो मैं एटलीस्ट 20 पॉइंट इसमें बुक करूँगा। 146 चल रहा है, ठीक है, हमारी दिशा में तो प्राइस मूव हो रहा है। ट्रेड लगभग प्रॉफिट में चल रहा है। 143 हमारा बाइंग प्राइस था, 146 दिखा रहा है, ठीक है, ठीक ठाक तो है अभी तक। 149, ठीक है, मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ 164 की, तो ये फ्लो में निकल जाएगा। फिर 164 आया तो 164, ठीक है, ओके निकल गए हमारे ऑर्डर। ये स्पाइक लगा है, ऐसे स्पाइक जो है ना ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, और मॉर्निंग आवर में खास करके, तो स्पाइक के साथ हमारे ऑर्डर निकल गई। देखिए यहाँ पर 143 164 सेलिंग, इसलिए मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था। कभी कभी ऑप्शन में स्पाइक आता है और इमीडिएटली प्राइस नीचे आता है, ऐसा बहुत से बार मैंने ऑब्जर्व किया। प्राइस देखिए आपको 160 के आसपास दिखेगा, 160 164 158 भी दिखेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी होता है लिमिट ऑर्डर का, ओके। तो ये ट्रेड अच्छे से वर्क हो गया। 20 पॉइंट्स इसमें हमने बुक कर लिए और लगभग जो प्रॉफिट है तो 3000 का 150 क्वान्टिटी के साथ। कि अब देखिए प्राइस 151 आ गया, ओके। तो इसलिए मैं प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूँ अगेन 160 के आसपास, ओके। वो स्पाइक लगाया और हमारे लिमिट ऑर्डर यहाँ पर निकल गए, ठीक है। लॉजिक सिंपल था। लॉजिक क्या था मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि बहुत बड़ा गैप अप है। अगर ये सस्टेन होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन इस कैंडल को भी वीक्स है, फर्स्ट कैंडल को, सेकेंड कैंडल को भी एक रिजेक्शन वीक्स है। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड प्लान किया और 20 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर इस कैंडल के हाई के आसपास भी आता ना, जिस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री की थी इस कैंडल के हाई के पास, तो भी मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक कर लेता। एक 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के आसपास मिल जाता तो ये बुक कर लेता मैं, ठीक है। तो इस प्रकार, ओके। मॉर्निंग आवर में कम क्वांटिटी रखो, स्पाइक ज़्यादा लगते हैं दोनों साइड से। देखिए ऑप्शन के प्रीमियम कम हो रहे हैं क्योंकि विक्स जो है ना वो फॉल हो रही है, 1% से भी ज़्यादा फॉल हो रही है विक्स। तो लगभग 13 के आसपास ट्रेड करे विक्स, तो विक्स फॉल हो रहे तो प्रीमियम तेज़ी से डीके होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। इसलिए प्रीमियम स्पाइक लगा के तेज़ी से डीके होते हैं जब विक्स फॉल होती है, तो ठीक है, गैप अप होता है तब विक्स फॉल होती है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर अगेन मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं आपको अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ट्रेड जो यहाँ पर मैंने प्लान किया था उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया अभी तक। अब देखिए ये जो लेवल है ये स्विंग आई का लेवल है, ठीक है, मतलब ये यू टर्न लेवल है जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके यू टर्न लिया है ऊपर से, ठीक है। अब उस लेवल के पास मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया फर्स्ट टाइम,
यहाँ पर सेकेंड टाइम रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक पुट साइड ट्रेड में प्लान करूँगा। लेवल भी अच्छा है स्विंग हाई का। तो अब ये कैंडल कैसे क्लोज होती है देखता हूँ, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद फिर देखेंगे कैसा ट्रेड बनता है यहाँ पर। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन होती है तो ट्रेड को अवॉइड करना होगा, लेकिन ये ठीक ठाक कैंडल है, रेड कैंडल ही बन रही है, ठीक है। तो देखिए अभी तक कैंडल क्लोज हो नहीं हुई है और 15 सेकेंड बाकी है उसको, तो कैंडल ठीक ठाक है। देखते एक तो लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा या फिर प्राइस कैसे मूव होता है देखना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर दूंगा उसको। ठीक है, कैंडल रिजेक्शन टाइप ही है तो मैं यहाँ पर सेम पुट खरीदूंगा 25,300 का। प्राइस क्या चल रहा है 151, ओके। तो प्राइस 150 ठीक है। फिर मैं ना मार्केट ऑर्डर पे ही परचेस करता हूँ इसको, 150 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पंच कर दूंगा फिर, ओके, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे मिल गया हमें 150 का और इमीडिएटली वो फॉल हो रहा है 146, 144, ओके। स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट्स का है। अगर 140 दिखता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को, स्पाइक भी लगा सकता है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही है, ओके, ठीक है। आया वापस नीचे आया, ठीक है, ठीक है। 150 के पास आया, ओके। नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस भी जाता, इमीडिएटली 144 दिखाने लगा था वो, ऐसा होता है। 160, ओके, काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर, ओके, काफ़ी बड़ा रिजेक्शन। 163, 170, 170, 171, ठीक है, ओके। एग्ज़िट कर दिया मैंने ऑर्डर को। जैसे 170 दिखा तो मैंने एग्ज़िट कर दिया उसको, ठीक है। काफ़ी अच्छा, कुछ सेकंड के अंदर वो मूव आया। अगर आप देखोगे 153 हमारी बाइंग और 171 मार्केट ऑर्डर पे ही सेल कर दिया था मैंने, ठीक है। तो देखिए अगेन प्राइस कम होता हुआ यहाँ पर 165, ओके। तो टोटल जो प्रॉफिट है फर्स्ट ट्रेड का था 3000 के आसपास और सेकंड ट्रेड का यहाँ पर, तो टोटल 6300। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर प्लान किया और सेम लेवल पर रिजेक्शन के लॉजिक के ऊपर मैंने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया। सेम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसमें भी और फर्स्ट ट्रेड में भी। तो यहाँ पर देखिए कैंडल 162, देखिए इमीडिएटली प्राइस कम हो गए। मैंने 171 को यहाँ पर एग्जिट कर दिया मार्केट ऑर्डर पे। हार्डली हम अगर देखोगे तो 1 मिनट में ही थे, 1 मिनट के अंदर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। इसलिए आपको फास्ट होना होता है अगर स्कैल्पिंग टाइप के ट्रेड चाहिए तो। फर्स्ट ट्रेड भी अगर आप देखोगे तो 1 मिनट का ही ट्रेड था और सेकंड ट्रेड भी 1 मिनट का ही था, तो दोनों ट्रेड 1 मिनट के थे आज। कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। 63, 160 दिखा रहा है, 159, ठीक है। इसलिए मैं सेकंड ट्रेड का जो लॉजिक है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। ये स्विंग हाई का लेवल है, स्विंग हाई मतलब यहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है और यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखाया, सेकंड रिजेक्शन यहाँ पर दिखाया। इस कैंडल के बाद भी मैं ट्रेड ले सकता था लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया और फिर ट्रेड लिया, ठीक है। तो हमें क्विक यहाँ पर जैसे ही 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ मैंने ऑर्डर को एग्जिट कर दिया। तो दोनों ही ट्रेड आज के प्रॉफिट में है। टोटल जो प्रॉफिट है 6300 का। अगर इसकी वेरीफाइड लिंक चाहिए सेंसिबल की तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब प्राइस जो है ना 150 के आसपास आ चुका है, मतलब जो हमारी बाइंग प्राइस थी उसके आसपास आ चुका है। अगर जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया ना यहाँ पर, वो अगर यहाँ पर फंस गए, इसलिए प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए मैंने कोर्स भी क्रिएट किया है। उसकी फ़ीस भी कम है, आपको चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं कोर्स को परचेस करने के लिए, जिसमें मैंने कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं उसका कंप्लीट रोड मैप मैंने कोर्स में एक्सप्लेन किया है और काफ़ी सिंपल सेटअप के साथ आप ये कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला,
इसके बाद मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। अगर इसकी वेरीफाइड लिंक चाहिए सेंसिबल की तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।